नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात। जी हां, सुबह के 7 बज रहे हैं। देश और दुनिया में आज क्या खास होने वाला है, इस बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट हम देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट और आपको जानकारी देंगे कि अमित शाह ने अपनी सीक्रेट क्लास में बीजेपी नेताओं को कौन सा चुनावी मंत्र दिया है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। अमित शाह के रायपुर दौरे का आज दूसरा दिन। कुशाभाऊ परिसर में बीजेपी की बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। कल भी शाह ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आज रायपुर सीएम हाउस में होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। अनियमित कर्मचारियों पर हो सकती है चर्चा। कल रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का तंज, प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। भाजपा शासनकाल में हुए कथित 34 घोटालों की जांच की भी मांग। सीएम शिवराज आज सीधी पेशाब कांड पीड़ित और उसके परिवार से करेंगे मुलाकात। कल आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। कांग्रेस ने की पूरे मकान को तोड़ने की मांग। यूथ कांग्रेस नेता पर हमले के 2 और आरोपी अरेस्ट। 6 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। 2 जून को विश्वजीत आनंद पर हुआ था हमला। पखाजूर में नक्सलियों के 2000 के नोट खपाते 2 आरोपी अरेस्ट। आरोपियों में कांग्रेस नेता भी शामिल। गढ़चिरौली पुलिस की कार्रवाई। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर ठगी मामले में दुर्ग पुलिस का खुलासा। 9 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। 1 करोड़ 25 लाख रुपए जब्त। खरगोन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बारिश के जमा पानी के बीच बैठकर जताया विरोध। जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग। और राजधानी रायपुर के कई हिस्सों में जल भराव। जल विहार कॉलोनी, प्रियदर्शनी नगर में भरा पानी। नाले में घुसे कई वाहन। और आइए सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर, शरद पवार को हटाकर अजित पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कर ये बड़ा फैसला हुआ। दूसरी बड़ी खबर में तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई होने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का ड्राफ्ट कैबिनेट की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के मंदिरों में छोटे कपड़े पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया है। पांचवी बड़ी खबर, मैक्सिको से जुड़ी हुई। मैक्सिको में खाई में बस गिर गई है। 27 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई। छठी बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गैस लीक हुई है। इसमें 16 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सातवीं बड़ी खबर, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच आज महामुकाबला होने जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीक्रेट क्लास के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे के बारे में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पर है। रायपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। कल रात बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में अमित शाह ने कई अहम निर्देश दिए हैं। सारे नेताओं को 2023 पर फोकस करने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का काम चुनाव जीतना होता है। स्थानीय नेता तय करे कि सरकार बनानी है या नहीं। सिफारिश से किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। लड़ोगे तो जीतोगे, जीतोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये सख्त संदेश, ये सख्त निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के भी आदेश दिए गए हैं। खुद को बड़ा नेता मानकर डिस्कनेक्ट मत हो जाइए। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरा करे। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया है, ये बीजेपी का प्रदेश है। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बीजेपी के हाई लेवल मीटिंग में की है। एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। कांग्रेस की कोर्ट में ना खेले, जमीनी मुद्दों पर घेरे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है वरुण सखा जी। पॉलिटिकल मामलों की पूरे ये एनालिसिस हम तक पहुंचा रहे हैं। वरुण जी, कल हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्या किसी नेता को बीजेपी के सीनियर लीडर्स में से कुछ अहम जिम्मेदारी दी गई है?
अभी तक आकांक्षा जिम्मेदारियां तो अभी तक नहीं दी गई हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की पृष्ठभूमि बनाई गई है। अभी जो बैठक हुई है, अमित शाह जो कल शाम को पहुंचे और अभी रात तक उन्होंने बैठक करी, और अभी सुबह फिर सबको 7:30 बजे सुबह ब्रेकफास्ट पर, जो उनके कोर ग्रुप के लोग हैं उनको सुबह ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। 8, सवा 8 से मीटिंग शुरू हो गई और ये करीब 2 घंटे लगातार चलेगी। अभी तक की जो बैठक हुई रात में, उसमें 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला तो सबसे पहले तो सारे नेताओं को यूनिफाइड करके एकीकृत करके एक ही फोकस पर लगाना, जैसा उन्होंने अपनी बात में शुरुआत में उन्होंने कहा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी को अलाउड नहीं था तो वहां से ऐसी कोई मीडिया बाइट नहीं हो पाती है। लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, उन्होंने जो शुरुआत की अमित शाह ने अपनी बात, तो उन्होंने ये कहा था, बड़ा अहम बात है कि मुझे सिर्फ 2023 दिखाई दे रहा है। इस हॉल में बैठे, इस जगह पर बैठे अन्य लोगों को क्या इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? तो जब उन्होंने ये कहा तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत असामान्य थी, और उन्होंने ये कहते हुए यह भी कहा कि अगर किसी को 2023 के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो ये मीटिंग उसके लिए नहीं है। तो ये अमित शाह की अपनी शैली है, जिस तरह से उन्होंने इस बात को उठाया और उसके बाद उनको वो लगातार बोलते गए, और उन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बात की। एक संगठनिक जो संरचना है और उसका जो डिप्लॉयमेंट है चुनाव की तरफ जो करना चाहिए, उस पर बात की। फिर दूसरी सबकी आपसी जिम्मेदारियों को लेकर के बात की, और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट उन्होंने आपसी खींचतान पर की बात की। आकांक्षा उन्होंने बताया कि ये इस तरह से हम दूसरे के कोर्ट में ना खेले, ये एक बड़ा अहम मसला है कि भूपेश बघेल लगातार एक छत्तीसगढ़ी होने का एक राजनीतिक स्वरूप प्रकट करते हैं अपना। इस स्वरूप के सामने जब भाजपा आती है, भाजपा तो वो भाजपा में अधिकतर नेताओं में वर्चस्व है, भूपेश बघेल बताते रहे हैं कि ये बाहरी लोगों की पार्टी है। तो एक तरह से ये एक ऐसा मसला हो जाता है कि भाजपा को भी इस पर बहुत स्पेसिफिक काउंटर नहीं करती है। शाह ने यही कहा, जैसा कि पिछले दिनों से भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू किया है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, और उन्होंने छत्तीसगढ़ की बुनियाद पर किया है। पिछले दिनों एक और अहम बात आई थी सामने कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि लोग कहते थे कि आप छत्तीसगढ़ क्यों बना रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी से, क्योंकि ये तो कांग्रेस का राज्य है। लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का राज्य नहीं होता, हम छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान कर रहे हैं और ये राज्य बना रहे हैं। ऐसे करके भी ये बात कहने की कोशिश अमित शाह ने की। आकांक्षा जी, वरुण आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि माना यही जा रहा था कि कल देर रात चुनावी एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा और जो बीजेपी लीडर्स हैं उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कोर ग्रुप कमेटी का गठन होगा जो कि चुनाव पत्र घोषणा में जो भी चीजें रखनी है उसका भी गठन किया जाएगा। तो क्या इससे जुड़ी कुछ जानकारी हम तक पहुंची है? और एक बड़ा सवाल ये भी कि गुटबाजी को लेकर के भी कहा जा रहा था कि शायद अमित शाह क्लास ले सकते हैं, तो क्या उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्शन में जाने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट क्या है, मुद्दों का ब्लूप्रिंट क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट क्या है, हमारे जो हम सामने वाले की जो अच्छाइयां हैं उनका काउंटर हमारे पास क्या है, या उसकी जो खामियां हैं उनको हमने जनता तक पहुंचाने के लिए क्या विजन तैयार किया हुआ है। आप जो है लगातार बैकफुट पर क्यों दिखाई देते हैं? सारे डिप्लॉयमेंट, सारे संसाधन, जो भी केंद्रीय राजनीतिक जो भाजपा की जो केंद्रीय टीम है, उससे जो कुछ भी आपको चाहिए आप बताइए, और जो कुछ भी हम दे सकते हैं हम वो देंगे। पिछले दिनों में उन्होंने भ्रष्टाचार को इशू बनाने का भी एक उन्होंने सबको मंत्र दिया है कि आप जो है बाकी मसलों को इधर उधर की बात ना करके भ्रष्टाचार पर फोकस कीजिए और उसको लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से क्या क्या मौजूदा सरकार जैसा कि राजनीतिक दल किया करते हैं। एक उस पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा। इसके अलावा अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आप सब मिलकर तय कीजिए कि कौन चुनाव अभियान समिति को संभालेगा, और दूसरा आप सब लोग तय कीजिए कौन चुनाव घोषणा पत्र समिति को संभालेगा। तो घोषणा पत्र समिति जो काम करेगी वो टेबल वर्क ना करे, घोषणा पत्र की एक बड़ी कैंपेन हो, कम से कम 1.5 महीने तक 2 महीने तक आप लोगों के बीच में जाएं, उनको समझें, हर वर्ग से मिलें, हर वर्ग से जाने और उसको एक चुनावी कैंपेन में बदलिए। घोषणा पत्र ऐसे नहीं बनना चाहिए कि 4 लोगों ने बैठ करके तय कर लिया कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। एक्चुअल में जाइए, ग्राउंड में जाइए, हर व्यक्ति से मिलिए और उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र दे रही है उसमें
उसका भी एक अंश है, उसका जो उसके जो सुझाव थे उन सुझावों को भी समाहित किया गया। तो उसको बिग इवेंट बनाइए। हाँ। और ये तय कीजिए कि इसमें कौन कौन रहेंगे, क्योंकि घोषणा पत्र समिति में तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। अमित शाह ने कहा कि आप उसमें एक से अधिक लोगों को रखेंगे, क्योंकि बड़ी कमेटी होती है, आप बहुत से लोगों को रख सकते हैं। चेयर कौन करेगा ये तय कीजिए। सबसे अहम चीज है कि आप अब घोषणा पत्र समिति का एग्जीक्यूशन करती है चुनाव कैंपेन कमेटी, तो चुनाव अभियान समिति का जो कौन होगा मुखिया, ये सबसे अहम मसला है। आज इस पर और विस्तार से बात हुई आकांक्षा। बिल्कुल वरुण, माना यही जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमित शाह आएंगे, बीजेपी लीडर से मुलाकात करेंगे और गोपनीय बैठक कई मायनों में बेहद अहम साबित होती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो मंत्र उन्होंने दिए उसे अप्लाई किस तरह से करते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल जो सीक्रेट क्लास ली है अमित शाह ने, आखिर उसके मायने क्या है हम तक ये समझाने के लिए। और आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में ही है, आज भी कई बैठकें वो करने वाले हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं, क्या कार्यक्रम है अमित शाह की, हमें जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेश लाइव जुड़ रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के बाहर, इस वक्त हम उन्हें देख पा रहे हैं। राजेश, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के क्या कार्यक्रम रहेंगे, किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल तो हाई लेवल मीटिंग हो गई है, चुनावी मंत्र उन्होंने दे दिए हैं, आज का कार्यक्रम बताइए दर्शकों को। देखिए, लगभग 8 से 8:30 के बीच में अमित शाह जो हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों से मिल सकते हैं। कल भी वो प्रदेश के सभी संभाग के प्रभारी और सह प्रभारियों से मिलने वाले थे, उनको यहाँ बुला लिया गया था, मगर कल उनकी चर्चा नहीं हो पाई। तो ऐसा लग रहा है कि आज भी उनकी चर्चा होगी। तो आज भी चर्चा और मेल मुलाकात का दौर जारी रहेगा। लगभग ये भी पता चला है कि रमन सिंह के साथ वो नाश्ता भी करेंगे। कुछ देर बाद रमन सिंह भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। तो 8 बजे से मेल मुलाकात और बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और कल जो बैठक हुई है और आज जो बैठक हुई, उन सब का सार ये है कि किस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, किन किन मुद्दों को लेकर जाए। सत्ता और जनप्रतिनिधियों के बीच जो तालमेल का एक अभाव दिख रहा है, वो तालमेल किस तरह से हो। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे इसके पहले अमित शाह खुद आए थे दुर्ग में, उन्होंने जो सभाएं ली थी, घोषणा की थी, उसका प्रचार प्रसार ठीक से हो। मोदी जी जिस तरह से कल आने वाले हैं, उनकी सभाओं में जो घोषणा होने वाली है, उनकी जो केंद्र सरकार की जो योजना है, कल वो भाषण में बोलने वाले हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी उन्होंने कल गुरु मंत्र दिया है। और कुल मिलाकर अगर बात करें कल की बैठक की और आज की बैठक का, उसका मुख्य सार ये है कि किस तरह से सत्ता और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बैठे। इसके अलावा 2023 और 2024 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग जीत के आए। और इसके अलावा चुनाव प्रचार समिति, चुनाव अभियान समिति, घोषणा पत्र समिति, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस चर्चा के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। कल लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक मीटिंग चली और आज भी 8 साढ़े 8 बजे से मीटिंग का दौर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं बैठकों के बाद क्या निकल कर के आता है और कितना अप्लाई उसे छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजेश। तो एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड पर है विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर के, वहां पर कांग्रेस भी तगड़ी तैयारी कर रही है। और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दूसरी खबरों का। आज सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों पर आज चर्चा हो सकती है, खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक, आज खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा होगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि संविदा कर्मियों पर चर्चा की जा सकती है और शायद इसके बाद कुछ बड़ा फैसला अनियमित कर्मचारियों पर सामने आए। और अब आपको जानकारी दे दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के कौन से कार्यक्रम रहेंगे। आज FICCI और CII की कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में फिक्की और CII की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे। रात 8 बजे भोपाल से तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना में आयोजित कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अब आपको सीधी पेशाब कांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान पेशाब कांड पीड़ित से आज मुलाकात करेंगे।
सीएम हाउस में मुलाकात होगी। सीधी कलेक्टर पीड़ित परिवार को लेकर भोपाल पहुंच चुके हैं। कल रात वो रवाना हुए थे। आपको बता दें, कल पेशाब कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चल चुका है। उसके घर के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर NSA भी लगाया गया है। और आज पीड़ित परिवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। सीधी कलेक्टर पीड़ित को लेकर के भोपाल पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, हुक्का बार बैन करने को लेकर सरकार विधेयक ला सकती है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विधेयक लाएगी। हुक्का बार का संचालन करने पर 1 साल की सजा का इसमें प्रावधान होगा। 11 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र चलेगा और उस दौरान हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक लाया जा सकता है। 20,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश होगा। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी लाया जाएगा। तो 11 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश का मॉनसून सत्र, कई अहम प्रस्ताव, अहम विधेयक इसमें रखे जाएंगे। इसमें से एक होगा हुक्का बार पर बैन करने का विधेयक। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, जो कि जुड़ी हुई है यूथ कांग्रेस नेता विश्वजीत आनंद पर हमले के मामले से। हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। बीते 2 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 2 नए आरोपियों को पकड़ा गया है। सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। और अब रुक करते हैं पखाजूर का। 2000 के नोट खपाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के ये 2000 के नोट थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को, आरोपी से करीब 27,62,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपियों में कांग्रेस का जिला कार्यकारिणी सदस्य भी शामिल है। आरोपियों में विप्लव चक्रधार शामिल है। पखाजूर क्षेत्र के पनावर और महाराष्ट्र के दोदुर के ये आरोपी हैं। गढ़चिरौली पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इस तरह की कई गिरफ्तारियां हुई हैं। नक्सलियों के 2000 के नोट खपाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों में विप्लव चक्रधार शामिल है, जो कि जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको लोरमी से बता दें, भारी बारिश से बिजली सप्लाई बंद हो गई है। भारी बारिश के कारण बिजली सप्लाई प्रभावित है और 120 से ज्यादा गांव में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है, ब्लैकआउट हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है और देखिए, इससे बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। लोरमी के करीब 120 गांव इस वक्त अंधेरे के साए में है। बताया जा रहा है कि 120 गांव में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। और न सिर्फ लोरमी बल्कि रायपुर में भी कल देर रात जोरदार बारिश हुई और इस कारण राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है। जल विहार कॉलोनी, प्रियदर्शनी नगर के पास जलभराव हुआ है। सड़क में पानी भरने के कारण कई वाहन नाले में फंसे हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, रायपुर की तस्वीरें जो पहली ही बारिश में किस तरह से तालाब में तब्दील हो गई। राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। चल। और मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग में भी बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है, एक मजबूत सिस्टम सक्रिय हुआ है। चक्रवात के कारण आगे जो बढ़ रही है उसके कारण बारिश के आसार जताए गए। मध्य प्रदेश में अगले 72 घंटे बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मुरैना में चंबल नदी पर बने पुराने रेलवे पुल की मरम्मत कर रहे मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ठेकेदार ने उन्हें मजदूरी देने से इंकार कर दिया। इसके बाद मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों से मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए।
मुरैना जिले में चंबल नदी पर पुराने रेलवे पुल की मरम्मत का काम कर रहे मजदूरों ने ठेकेदार पर मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूरों का आरोप है कि जब उन्होंने ठेकेदार से काम का मेहनताना मांगा तो उसने मजदूरी नहीं दी। ठेकेदार का कहना था कि जब रेलवे से भुगतान होगा उसके बाद ही वो मजदूरों का भुगतान करेगा। मजदूर अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ उन्होंने अफसरों से मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई। तो वहाँ से बोल रहा है कि मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, जब मेरा पेमेंट हो जाएगा जब ही दूंगा पैसे। वह इस मामले में अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने अवगत कराया कि किसी सेंट्रल लेबर के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ऐसी स्थिति में हमने तत्काल थाना प्रभारी अपने एसडीएम और जो सब पदाधिकारियों संभाग स्तरीय उनको अभी अवगत कराया है। जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का निराकरण हम अपने स्तर से। मजदूरी की आस में मजदूर दर दर भटक रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन आखिर कब तक इन्हें ठेकेदार से मजदूरी दिलाता है। साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।